प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन रिफ्रैक्शन पर आधारित 83 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, प्रकाश का परावर्तन क्या है? उत्तर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 2, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? उत्तर, 2 नियम। प्रश्न 3, पहला नियम क्या है? उत्तर, आपतन कोण परावर्तन कोण। प्रश्न 4, दूसरा नियम क्या है? उत्तर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 5, अभिलंब क्या है? उत्तर, सतह पर खींची गई लंब रेखा। प्रश्न 6, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर, आभासी, सीधा और समान आकार का। प्रश्न 7, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? उत्तर, वस्तु की दूरी के बराबर। प्रश्न 8, पार्श्व परिवर्तन क्या है? उत्तर, दाएं बाएं का उलट जाना। प्रश्न 9, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उत्तर, जो स्क्रीन पर प्राप्त हो सके। प्रश्न 10, आभासी प्रतिबिंब क्या है? उत्तर, जो स्क्रीन पर प्राप्त न हो सके। प्रश्न 11, अवतल दर्पण क्या है? अंदर की ओर मुड़ा हुआ दर्पण। प्रश्न 12, उत्तल दर्पण क्या है? बाहर की ओर उभरा हुआ दर्पण। प्रश्न 13, अवतल दर्पण किसमें प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने हेडलाइट में। प्रश्न 14, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के साइड मिरर में। प्रश्न 15, फोकस क्या है? जहां समानांतर किरणें मिलती हैं। प्रश्न 16, फोकस दूरी क्या है? दर्पण और फोकस के बीच दूरी। प्रश्न 17, वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण का केंद्र बिंदु। प्रश्न 18, ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। प्रश्न 19, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब वास्तविक बनता है? जब वस्तु फोकस के बाहर हो। प्रश्न 20, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी और छोटा। प्रश्न 21, परावर्तन का सूत्र क्या है? 1f1v + 1u। प्रश्न 22, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। प्रश्न 23, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रश्न 24, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। प्रश्न 25, परावर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। प्रश्न 26, दर्पण का आवर्धन क्या है? MHH। प्रश्न 27, आवर्धन क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब का आकार। प्रश्न 28, अवतल दर्पण में आवर्धन कब एक होता है? जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो। प्रश्न 29, प्रकाश का सीधा चलना क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार। प्रश्न 30, किस सतह पर नियमित परावर्तन होता है? चिकनी सतह। प्रश्न 31, अनियमित परावर्तन क्या है? खुरदरी सतह पर परावर्तन। प्रश्न 32, प्रकाश की गति कितनी होती है? 310 ms। प्रश्न 33, दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? अवतल दर्पण में, विशेष स्थिति में। प्रश्न 34, परावर्तन में ऊर्जा का क्या होता है? संरक्षित रहती है। प्रश्न 35, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? सभी वस्तुओं से। प्रश्न 36, अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना। प्रश्न 37, अपवर्तन क्यों होता है? गति में परिवर्तन के कारण। प्रश्न 38, घनत्व क्या है? माध्यम की सघनता। प्रश्न 39, वायु से जल में जाने पर किरण क्या करती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रश्न 40, जल से वायु में जाने पर क्या होता है?
अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रश्न 41 अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। प्रश्न 42 पहला नियम, किरणें एक ही तल में होती हैं। प्रश्न 43 दूसरा नियम, सिन आई बटा सिन आर स्थिरांक। प्रश्न 44 स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से। प्रश्न 45 अपवर्तनांक क्या है? एन सिन आई सिन आर। प्रश्न 46 अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। प्रश्न 47 निर्वात का अपवर्तनांक क्या है? 1। प्रश्न 48 जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। प्रश्न 49 कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। प्रश्न 50 अधिक घन माध्यम में गति कैसी होती है? कम। प्रश्न 51 कम घन माध्यम में गति कैसी होती है? अधिक। प्रश्न 52 अपवर्तन में आवृत्ति बदलती है? नहीं। प्रश्न 53 अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य बदलती है? हाँ। प्रश्न 54 लेंस क्या है? पारदर्शी माध्यम। प्रश्न 55 लेंस के प्रकार, उत्तल और अवतल। प्रश्न 56 उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। प्रश्न 57 अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। प्रश्न 58 उत्तल लेंस का उपयोग, चश्मा कैमरा। प्रश्न 59 अवतल लेंस का उपयोग, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न 60 लेंस सूत्र क्या है? 1f1v प्लस 1u। प्रश्न 61 आवर्धन का सूत्र लेंस mvu। प्रश्न 62 कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। प्रश्न 63 क्रांतिक कोण क्या है? वह कोण जहां अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता है। प्रश्न 64 फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित है? कुल आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 65 मृगतृष्णा क्या है? अपवर्तन का प्रभाव। प्रश्न 66 इंद्रधनुष किससे बनता है? अपवर्तन और परावर्तन से। प्रश्न 67 प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का विचलन। प्रश्न 68 सफेद प्रकाश किसका मिश्रण है? 7 रंगों का। प्रश्न 69 विचलन क्या है? रंगों का अलग होना। प्रश्न 70 प्रकाश का रंग किससे तय होता है? तरंगदैर्घ्य से। प्रश्न 71 लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? अधिक। प्रश्न 72 बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? कम। प्रश्न 73 अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है? चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। प्रश्न 74 दर्पण और लेंस में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, जबकि लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रश्न 75 अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तर फोकस F पर। प्रश्न 76 उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तर फोकस पर, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 77 अपवर्तनांक n का सूत्र वेग के रूप में क्या है? उत्तर nc/v। प्रश्न 78 यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर चाल कम हो जाती है। प्रश्न 79 समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? उत्तर 1:1 के बराबर। प्रश्न 80 यदि आपतन कोण 0 हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? उत्तर 0। प्रश्न 81 उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर आभासी, सीधा और छोटा। प्रश्न 82 लेंस की शक्ति, पावर का सूत्र क्या है?
उत्तर P1F मीटर में। प्रश्न 83 लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर डायोप्टर डायोप्टर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो करें। धन्यवाद।